तो इंडिया में ऐसा उसको उसको फांसी की सजा नहीं दी जाती। बाकी केस में भी अगर क्रिमिनल्स कोई क्राइम करता है, कोई ड्रग की सप्लाई हो रही है, तो काफी फॉरेन कंट्रीज में उनको सीधे शूट किया जाता है कि आगे वो कभी जो दूसरा दूसरा क्रिमिनल है वो सोचे ही ना कुछ ऐसा करने का। बट इंडिया में ये चीज है नहीं है, चाहे उसको जेल कर दे, कुछ कर दे, बट फांसी नहीं देते डायरेक्ट। तो आगे था कि president or a state disease denote employment of a past judicial decision as a guide for making of future ones for lower courts in health sciences। अगर कोई अगर कोई चीज स्टेट कोई एम्प्लॉयमेंट पास्ट में जो है वो कोई प्रॉब्लम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया ही जाता है। आगे है जुडिशियल a judicial president or state decisions has a binding force for the subsequent cases. It is not the whole judgment that is to be binding. In other words, every statement made by a judge is an earlier decision is not binding in a future case. Only those states in an earlier decision which may be said to constitute the reason for the decision or ratio decided of that case are binding as matter of general principle in subsequent cases. Ratio decidedly is a general principle which is deduced in a case. It is rule of law upon which the decision is founded and it is authoritative in nature। अब क्या है कहते हैं कि जुडिशियल प्रेसिडेंस में क्या है, सारे जज बैठते हैं, कोर्ट होता है, प्रॉपरली लॉ बन गया, सब कुछ बन चुका है, कोर्ट भी बन गया है कि अगर मान लो कोई उसको नहीं फॉलो करता, अगर फॉलो तो किया वेल वेल एंड गुड, फॉलो कर रहा है वो बंदा, अगर वो फॉलो नहीं करता उसके प्रति एक्शन लिया जाएगा। तो वो एक्शन जो है कोर्ट में लिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट तैयार किए गए हैं, है ना, कि पहले अगर कोई स्टेट है तो वो लो कोर्ट में जाएगा, उससे बड़ा है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। अगर कोई केस ऐसा है जो सॉल्व ही नहीं हो रहा, हाई कोर्ट से नहीं सॉल्व हो रहा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो मतलब कि हर एक चीज अगर उस चीज के बारे में बोला गया है तो उस चीज का हल भी किया गया है। अगर वो चीज बनाई है उसका सामने हल भी बनाया गया। अगर वो चीज लॉ इम्प्लीमेंट कर दी है और बंदा नहीं फॉलो कर रहा, उसके प्रति एक्शन भी लिया जाएगा। ये भी चीज डिफाइन हुई है। आगे है, इसमें आगे ये बताया गया है कि हमारी अथॉरिटी जो है, हमें इतनी गाइडेंस दी गई है, इतनी जजमेंट दी गई है, हमें बताया गया कि हम अपने डिसीजन ले सकते हैं, हाँ, बट वो फ्यूचर के लिए गलत चीज नहीं होनी चाहिए, जब वो चीज जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। जो हम डिसीजन ले रहे हैं, या फिर हम रेशो डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो चीज गलत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, apart from ratio decision, a judgment may contain observation not precisely relevant to the issue before the court. These may be the observation upon the broader aspect of law or answer to the hypothetical questions raised by judges or counsels in the course of hearing. Such observations
are obiter dicta and without any binding authority insofar as these are not essential to the decision reached. कहते हैं अगर कोई डिसीजन चला गया कोर्ट में, बट ये ना हो कि वो जो डिसीजन है वो कोर्ट भी जो है, अगर कोई बंदा इसलिए चाहता है अन्याय, कोई बंदा अन्याय चाहता है इसलिए वो कोर्ट के अंदर जाता है, जो वो कोर्ट के अंदर उसको अन्याय जरूर मिलेगा। अगर एक कोर्ट में नहीं मिला तो वो दूसरे कोर्ट में भी जा सकता है। मतलब कि हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी गई है। हमें अगर लॉ बनाया गया है तो हमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत दी गई हैं कि हाँ, अगर हमें कोई चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब वो चीज को देख रहे हैं, अगर वो चीज गलत लग रही है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज लेजिस्लेशन. Legislation is a deliberate process of legal evolution which consists in the formulation of norms of human conduct in a set form through a prescribed procedure by agencies designated by the Constitution. Legislations mean to make rules for human conduct. लेजिस्लेशन का मतलब यही होता है कि एक पर्सन के लिए, एक ह्यूमन के लिए रूल्स बना देना, और वो जो रूल्स है वो फॉलो हो प्रॉपरली, ये देखा जाए कि लोग वो फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली। वो जो रूल्स है वो उनको बताए जाए और समझाए जाए कि ये चीजें आई हैं, ये चीज आया है लॉ के अंदर। The term legislation is derived from the word legis, meaning law, and latum, which means to make or set. Legislation, अब मैंने बोला कि ये वो चीज है legislation की लॉ बनाए जाए। अब लॉ बनाए जाए मतलब कि वो लॉ सेट किए जाए। लेजिस्लेशन वर्ड जो है वो लेगिस वर्ड से बना गया है, जिसका मतलब होता है लॉ एंड लेटम। लॉ बनाया जाना, कानून बनाना, उसको फॉलो करना, उसको सेट करना कि ये बना तो ये है, ये मार्केट में आ गया, ये कंट्री स्टेट में आ गया है। अब ये देखना कि लोग इसे फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, सब कुछ कर रहे हैं प्रॉपरली। Thus the word legislation mean making of laws. कहते हैं मार्केट वगैरह में सब आना ये तो चलो बात है, पहले लॉ, एक सही लॉ तो बने। मेकिंग ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन क्या है, एक इसका बस यही काम है, हाँ, लॉ बनाना, उसको सेट करना, उसको मेंटेन करना, बस बनाने तक का इसका काम है। आगे भेजने, वो आगे आगे एग्जीक्यूशन वगैरह उन सब का काम है। इनका काम है बस बनाना, लॉ को बनाना, दैट्स इट। इट इज a source of law which consists in declaration of legal rules by competent authority. Legislation includes every expression of the will of the legislature, whether making law or not. कहते हैं लेजिस्लेशन में ये बताया गया है कि वो जो रूल्स है उसको आपने फॉलो करना है, वो लीगली रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है। बाकी हाँ, ये चीजें जो हैं ये गवर्नमेंट ने, ये उधर जो वो बैठे गए हैं कर्मचारी जो हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सबने बता दिए, मिलके बना दिए हैं, मेक कर दिया, लॉ को बना दिया है। अब वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये देखना इनका काम नहीं है। इनका काम है बस बनाना, दैट्स इट। ये है सारा लेजिस्लेशन का मतलब।
आगे है रोल ऑफ लीगल सिस्टम, judiciary, legal professionals, and civil society in the enforcement of law and the administration of justice. ठीक है, लीगली जो लीगल सिस्टम है, जो लॉ जिधर सब कुछ बनाया गया है ना, वो चीज चेक होना, सब कुछ वो कैसे एक सोसाइटी में आया है, ठीक है, फिर देखना कि वो फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो उसके प्रति एक्शन लेना. When society came into existence, there are hardly any rule which could regulate the behavior of the people constituting the society. It was lawless. कहते हैं एक सोसाइटी के अंदर जब कोई एक रूल बनाया जाता है तो पीपल सबसे पहले लोगों का बिहेवियर क्या होता है, उनका बर्ताव क्या होता है उस प्रति, कि ये बेकार सा लॉ है, लॉलेस, ये कोई बेकार सा लॉ है, उनका ये ऐसे सोचना होता है. ओके, नेक्स्ट. Barbarism and chaos everywhere. In the process of civilization and growth of society, there was the need of a system which could regulate the human behavior and minimize the friction among them on the basis of set principles of justice and fair play. Many tools were developed for development and betterment in the society. The role of the tools is described as follows. कहते हैं जब कोई एक चीज आती है ना मार्केट में या सोसाइटी में, कोई लॉ ही क्यों ना आता है, तो उसके प्रति जो एक इंसान का एक्शन क्या होता है, सब कुछ देखा जाता है, सब कुछ एनालाइज किया जाता है, फिर उस सब चीजों को देखा भी जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसके प्रति फिर एक्शन लिया जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता. कहते हैं बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आए हैं सामने कि हाँ, अगर मान लो कोई लॉ बन के आया है, उसमें कोई कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, तो उसको देख के प्रूव करना, तो इसके भी बहुत ज्यादा जो टूल्स हैं वो आए हैं. जिसे कहते हैं रोल ऑफ लीगल सिस्टम. अब लीगल सिस्टम क्या प्ले रोल करता है इसमें? अ लीगल सिस्टम इज अ सेट ऑफ लीगल प्रिंसिपल एंड नॉर्म्स टू प्रोटेक्ट एंड promote a secure living to its people in a society. In this way, it plays an important role by recognizing rights, prescribing duties for the people, and also by providing the way to enforce these rights duties. कहते हैं वो देखते हैं कि हाँ जो वो लॉ आ गया हुआ है, बना दिया हुआ है, ठीक है, वो सिक्योर है लोगों के लिए, वो लॉ लोगों की लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस प्ले करता है कि नहीं करता, उन लॉ का आने से लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, एक सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है, जो वो राइट्स है उनकी ड्यूटीज क्या बढ़ रही हैं, क्या असर पड़ रहा है. To enforce these rights and duties, the legal system considers the socio-economical and political conditions in the society and makes its own goal, and then makes a set of rules or principles and laws which help the society to achieve its definite goal. अगर कोई गवर्नमेंट अगर कोई चीज लॉ बना दिया गया है तो जो है ये नहीं एक सोसाइटी का कोई गोल है उसको कहीं प्रभाव तो नहीं कर रहा. अगर इसकी एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल इज दैट कि अगर मैंने कुछ चीज बनानी है, ये ना हो कि हाँ मैंने सोचा कि मैंने ना इस बार एक फ्रिज लेना है, अब ये ना हो उस फ्रिज के ऊपर गवर्नमेंट इतना टैक्स लगा दे कि मैंने अपनी सेविंग्स एक फ्रिज के अकॉर्डिंग की हुई थी, पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के इतनी जीएसटी लगा दी कि अब वो उसका प्राइस इतना ऊपर चढ़ गया कि मैं ले ही नहीं सकती.
मतलब ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी उनको, सब कुछ देख के एनालाइज करना पड़ेगा। आगे आ जाते हैं जजेस। जजेस who are the crusaders of justice are independent of both executive and legislature in a democratic setup. Therefore, they are the persons who administer justice without fear or favor. They adjudicate the matters before them after proper inquiry to agree with just, fair, and reasonable principles of law to provide justice. कहते हैं जजेस जो है वो सबसे मेन जो है वो रोल जो है वो प्ले करते हैं। सबसे ऊपर जजेस आते हैं। जो जजेस ने बोल दिया सो बोल दिया, वो ही सही है। वो पूरी कंट्री जानती है, पूरा हर एक लोग जानता है कि जो उन्होंने बना दिया, जो उन्होंने कह दिया। अब वो कोई लेजिस्लेचर है, उसने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव देख रहा है कि हाँ लोगों के लोग वो फॉलो कर रहे हैं, वो चीज हो रही है, तो जज देखेगा हाँ जो इन्होंने काम किया है ये सही किया है काम, जो लॉ बनाया ये बिल्कुल सही है, चेक चुक करेगा, सब कुछ करेगा कि हाँ वो ये ना हो कि लेजिस्लेचर के अंदर जो लॉ बना है, जो लोगों ने मिलके बनाया है, ये ना लोग कुछ अपनी मर्जी से लॉ लू बना के आगे इम्प्लीमेंट कर दे, जो वो है उनके फेवर में हो वो लॉ। नहीं, उन्होंने अपना देखना है, सब कुछ देख के फिर ही करना है। कोई इसमें अपनी मर्जी नहीं चल सकती, वी कैन से ये। आगे कहते हैं कि हाँ हर किसी को फेयर चांस है, अगर उसको कोई चीज गलत लग रही है तो वो आराम से हैंडल कर सकता है। अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव में कोई ऐसा बंदा है जिसको जिसको लग रहा है कि हाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो बता सकता है जज को कि ये मेरा साथ वाला ये गलत कर रहा है, बट ये चीज होनी नहीं चाहिए थी, ये गलत कर रहा है सर। मतलब ये सब जो बातें हैं वो जज से वो डील करते हैं, लेजिस्लेचर वाले, एग्जीक्यूटिव वाले। आगे आ जाते हैं एडवोकेट्स। जज से थोड़े नीचे होते हैं एडवोकेट्स। Advocates are the key functionality assisting the judge in the administration of justice. They are the officers of the court and are constituted into an independent profession under the advocates. Advocates जो है जैसे कि एक प्रिंसिपल के अंडर आ गया टीचर, वैसे हम कह सकते हैं जज के अंडर आ गए एडवोकेट। जो चीज जज हैंडल नहीं, जो चीज एडवोकेट हैंडल नहीं कर पाता वो चीज जज को बताई जाती है और जज जो है वो चीज हैंडल करता है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पेज। सिविल एडवोकेट्स का एक ये भी था कि जो मेन प्रोफेशन इनका स्टार्ट हुआ है, जहाँ एडवोकेट्स जब बने हैं, जहाँ आए हैं लॉ के अंदर, वो 1961 से सब कुछ स्टार्ट हुआ इनका। मेन बात आगे ये लाइन रहेगी लास्ट वाली। हम्म, इसमें ये बताया गया है कि अगर जज को, हाँ एडवोकेट्स को कोई मुश्किल होती है तो वो जज से पूछ सकते हैं, पर अगर जज को कोई परेशानी होती है तो वो एडवोकेट से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूछ ही नहीं सकते, वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिविल सोसाइटी। ओके, सिविल सोसाइटी में जैसे आगे लोग, इट in democracy, we the people, that is citizens and their particular groups, play the pivotal role in a good governance. They create pressure groups for seeking attentions of the legislature and government. फॉर एग्जाम्पल सेवरल मूवमेंट्स, कहते हैं अब पीपल है ये प्ले करते हैं, जस्ट सिटीजन जो है वो प्ले इम्पोर्टेंट रोल करता है। अगर मान लो कोई सिटीजन ही नहीं होएगा सिविल सोसाइटी में, ठीक है, कोई सिटीजन ही नहीं होंगे
जब कोई ग्रुप नहीं होगा तो एडवोकेट्स भी नहीं होंगे, ना जज होगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन्होंने और कहीं नहीं जाना, वो उन्होंने इनके पास ही आना है। तो ये वैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि सिविल सोसाइटी, अगर जज के बिना कोई काम नहीं हो सकता, तो सिविल सोसाइटी के बिना भी कोई काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट। एग्जाम्पल लेते हुए ये कहते हैं, महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल पीपल्स इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिव्स इन द गवर्नमेंट। कहते हैं अब जब महात्मा गांधी फाइट करते रहे हैं इतनी देर, तो क्या देखते हैं, वो कहते हैं कि वो देखते थे कि वो एक सिविल सोसाइटी के अंडर ही आते थे, वो अंडर सिविल सोसाइटी के अंडर ही आते थे। वो देखते थे कि हाँ जो चीज हो रही है वो सही हो रही है। वो वो जब कोर्ट में गए अपनी आवाज उठाने, चाहे उनको पता है कोर्ट में भी ब्रिटिश लोग ही मिलना है, तब भी वो गए अपनी आवाज उठाने। तो वो अकेले नहीं थे, सब पूरी जनता पूरे लोग थे, उनके स्पोर्ट्स के साथ वो गए, और उन्होंने भी यहाँ से फ्रीडम का जो स्ट्रगल है, जो आजादी है, वो यहाँ से ही लड़ी है, यहाँ से ही जीती। ये वो चीजें हैं, ये 4 पॉइंट्स वो हैं जो कि हमने ऊपर कर चुके हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में इधर गिवन होते हैं, जो हम ऊपर कर चुके हैं, ये सारे वही पॉइंट्स हैं, शॉर्ट फॉर्म में गिवन होते हैं। जैसे कि अगर पेपर वगैरह में टाइम नहीं होता तो हम यहाँ से रीड करके जा सकते हैं। तो